गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज और गुड स्क्रीन मॉर्निंग मैम। आवाज और स्क्रीन गुड क्लियर है मॉर्निंग क्या? मैम। जी मैम। ओके, जी कहाँ तक? मैम दिख रही है। हाँ, कहाँ तक आए थे याद कीजिएगा। शंकर पुनतांबेकर की जन्म स्थिति और जन्म स्थल। ओके, क्या है उनकी जन्म तिथि? उनकी जन्म स्थिति जन्म स्थिति नहीं, 8 जनवरी जन्म की तिथि उनके कब जन्म जन्म हुआ था उनका? 8 जनवरी 1923 को हुआ। ओके, और मतलब 2 जन्म स्थिति दी हुई है उनकी। हाँ, और दोनों का कोई मतलब कुछ भी प्रमाण नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम माता पिता एवं उनकी पारिवारिक जानकारी के संदर्भ में बातचीत करने वाले हैं आज। ऑलरेडी जुड़ने और जोड़ने में हमारा समय चला गया है। मुझे लगता है 10 मिनट्स हम लोग लेट हो गए हैं। डॉक्टर पूर्णतांबेकर जी अपनी माता लक्ष्मीबाई के बारे में बिखरे पन्ने इस आत्मकथा में लिखते हैं। देखिएगा, आपको यदि यकीन नहीं आता है इस कॉपी पर उनकी जो हमने सेंड की है, तो आप उनकी बिखरे पन्ने या जो आत्मकथा है उसे पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ने के पश्चात आपको क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या लिखना है और कैसे उनकी जन्म तिथि है, क्या उनका जन्म स्थल कहाँ पर है। जैसे हमने पिछली दशका में भी आपको कुंभराज की बात की थी और किस प्रकार से घूम फिर कर और फिर से एक बार कुंभराज पर आ जाते हैं, वो बात बताए। लेकिन डॉक्टर पूर्णतांबेकर जी बिखरे पन्ने में अपनी वस्तु स्थिति के बारे में बात करते। उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई है और वह लक्ष्मीबाई के संदर्भ में क्या कहते देखिएगा। मेरी माँ अत्यंत साधारण स्त्री थी। 1973 में वह 73 की उम्र में ही चल बसे। इससे तात्पर्य है कि उनका बचपन इस 20वीं शताब्दी का पहला दशक था। कहने को वह लश्कर ग्वालियर जैसे नगर में जन्मी, पर ग्वालियर अत्यंत पिछड़ी हुई रियासत। माँ निरक्षर होने के साथ उसकी घर की गरीबी और जिंदगी देहात की। माँ को अपनी निरक्षरता का कभी पछतावा नहीं रहा। सोचती पढ़कर भी औरत को आखिर चौका चूल्हा ही तो करना है, परिवार के लिए बच्चे पैदा करने हैं और उनका पालन पोषण करना है। यही नारी की नियति, नारी जाति की नियति है। गरीबी से भी उसे कभी शिकायत नहीं रही। सोचती पैसा भाग्य की बात है, पैसे से चढ़कर भाग्य की बात है संतान। संतान संपन्न वह अपने को किसी ऊंची हवेली वाली से भी। अब क्या हुआ इसे? हाँ, से कम न समझती थी। देखिएगा, ये जो उपरुक्त परिच्छेद है माता पिता की जानकारी के संदर्भ में, तो उन्होंने अपनी माता के संदर्भ में अभी बात की हुई है कि उनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई अफसोस नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं है ना। मतलब एक हम कहें कि सेटिस्फाइड औरत वो थी, समाधानी प्रवृत्ति थी। और वह यह चाहती थी कि उसके साथ निरक्षर भी थी, गरीबी भी थी और देहात वाली जिंदगी में जिंदगी व्यापन करने वाली वह नारी थी। और वह निरक्षरता के कारण निरक्षरता का कोई भी असर उस पर नहीं आया, या यूं कहिएगा कि निरक्षरता का कि मैं साक्षर नहीं हूँ यह दृष्टिकोण कभी उसके दिल और दिमाग में नहीं आया। बल्कि इसके साथ साथ गरीबी भी थी, तो गरीबी किस प्रकार से होती, लेकिन गरीबी के साथ साथ मुझे यदि संतान मिली हुई है तो इस संतान से बढ़कर और कुछ नहीं है। मतलब ऊंची हवेलियों, जितनी ऊंची हवेलियां जिन लोगों के पास होती है और जितना आनंद उनको होता है, बस वही आनंद अपनी माता को था। और डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी की माता का नाम था काशीबाई। एम आई राइट? क्या नाम था? लक्ष्मीबाई। ओके, गुड। उनकी माँ खुद निरक्षर थी, पर चाहती थी कि उसके बेटे खूब पढ़े। डॉक्टर पुणतांबेकर जी के पिता रघुनाथ राजाराम पुणतांबेकर कुंभराज की पंचायत में क्लर्क थे। पुणतांबेकर जी के दादाजी के बड़े भाई के ग्वालियर के महाराजा की ओर से 7-8 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। देखिए, हम लोगों को पता है कि
जैसे हम प्राचीन काल की बात करते हैं, राज दरबार की बात करते हैं, तो राज दरबारों में ये खास तौर पर हुआ करता है। जैसे कि यदि हमने बहुत अच्छा कार्य किया तो राजा क्या करते हैं, भूमि प्राप्त करवा देते हैं या अपने गले का हार उतार कर ही दे देते हैं। तो इस प्रकार का उत्तरदायित्व पूर्ण तांबेकर जी के साथ भी हुआ। उन्होंने, उनके जो दादाजी थे और दादाजी के बड़े भाई, है ना, मतलब उनके दादाजी ही आए तो, लेकिन उनके दादाजी के बड़े भाई को ग्वालियर के महाराजा की ओर से 7-8 बीघा भूमि प्राप्त हुई। उनका मकान उसी भूमि से लगकर था। उनका परिवार मूलतः पूर्ण तांबा का निवासी होने से उन्हें पूर्ण तांबेकर कहा जाता है। अब देखिएगा ये पूर्ण तांबा कहाँ पर है, तो पूर्ण तांबा महाराष्ट्र में मध्य रेल के मनमाड दौंड लाइन पर एक छोटा सा गांव है। देखिएगा कि जैसे भाषा की बात आती है ना, हिंदी भाषा के विकास की, तो इसके पूर्व भी हम सभी लोगों ने बोलियों को देखा, बोलियों के प्रारूप को देखा। यदि राजा मिथिला के, ऋषि मिथिला के आधार पर उस नगरी का नाम मिथिला नगरी पड़ जाता है। राजा भोज के आधार पर उस नगरी का नाम भोजपुर का माना जाता है। अवधि के नाम पर अयोध्या हो जाता है और ब्रज के आधार पर ब्रजमंडल हो जाता है। सो कॉल्ड हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि पूर्ण तांबा के निवासी होने के कारण पूर्ण तांबा एक छोटा सा गांव, और उस गांव के निवासी होने के कारण शंकर पूर्ण तांबेकर जी का नाम पूर्ण तांबेकर हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? क्लियर हो गई थी आप? यस मैम। आपकी आज्ञा यस है, मैम। आगे बढ़े। यस मैम। वेरी गुड। उनके पूर्णतांबा महाराष्ट्र में मध्य रेल की मनमाड दौंड लाइन पर एक छोटा सा गांव। उनका परिवार मूलतः पूर्णतांबा का निवासी होने से उन्हें पूर्ण तांबेकर कहा जाता है। पूर्णतांबा महाराष्ट्र के मध्य रेल की मनमाड दौंड लाइन पर एक छोटा सा गांव है। उनके दादा राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी दादी अपने छोटे छोटे बेटों के साथ ग्वालियर पहुंच गई थी। ध्यान में रखिएगा ये पंक्तियां। उनके दादा राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी दादी अपने छोटे छोटे बेटों के साथ ग्वालियर पहुंच गई थी। वहां उन्होंने लोगों के घर छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया। देखिए, बहुत बड़ी विरासत के रूप में उन्हें 7-8 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। आज भूमि को प्राप्त करना आसान चीज नहीं है बेटा, है ना, और वो भी महाराजाओं की जमीन, महाराजाओं की भूमि। मतलब देखिएगा कि उस जमीन में हर चीज बहुत अच्छे से परवरिश की जाती है। उसकी जो हम कहें कि उपज की जो क्वालिटी है, उपज की जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। पर जिस कारणवश उन्हें मृत्यु हो गई घर में, तो उन्हें उसकी बच्चों की मृत्यु के पश्चात, दादा राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी दादी ने एक बहुत बड़ा, एक ठोस आधार निर्णय ले लिया। और वो क्या था कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर वो ग्वालियर चली गए। और फिर ग्वालियर में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने छोटे मोटे काम किए। मतलब घर पर गए, किसी के बर्तन, जो भी काम आए वो अपने अपने हिसाब से उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। वहां उन्होंने लोगों के घर छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया। पूर्ण तांबेकर जी के 3 भाई और 3 बहनें थी। उनके 2 बड़े भाइयों की शिक्षा के प्रति रुचि बिल्कुल नहीं थी। होता है ऐसा, कई भाई अपने अध्ययन में बहुत अच्छे से रुचि लेते हैं, लेकिन कई लोग रुचि नहीं लेते, रुचिहीन हो जाते हैं। उनके जो तीसरे भाई थे पूर्ण तांबेकर जी के, सदाशिव ने मैट्रिक के बाद सेना में नौकरी किया, मिलिट्री में चले गए। अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शंकर जी कहते हैं, इन भाई साहब की बदौलत ही मैं मैट्रिक के बाद भी पढ़ सका। मतलब देखिए, उन्होंने क्या किया, बड़े भाई ने त्याग किया, और जब उन्होंने त्याग किया पढ़ने का, तब दूसरा छोटा भाई पढ़ पाया। अब ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है बेटा कि कई घरों में, कई परिवारों में बड़ी यदि बेटी होती है और छोटे यदि भाई होते हैं, तो होता है ऐसा। एक्चुअल में हम लोग देख चुके हैं, पड़ोस में रहने वाली लड़कियों के साथ भोगा हुआ यथार्थ के साथ हम परिचित हो चुके हैं।
कि बड़ी बेटी है, पढ़ने लिखने में माहिर है, पढ़ लिख सकती है, छोटे भाई भी पढ़ने लिखने में माहिर है, लेकिन पिताजी का उत्तरदायित्व ये होता है, कहना ये होता है कि बिटिया की शादी करवा दे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे जो भाई है उसकी परवरिश वो ठीक ठाक ढंग से कर पाए, उसकी पढ़ाई उन बच्चों की वो अच्छे से कर पाए। हालांकि देखा जाए तो पिता की जो अमानत है, पिताजी की जो सैलरी है वो सैलरी है ही नहीं, पिता कुछ कमाता भी नहीं है, उसकी धर्मपत्नी कमाती है और वो पिता पैसे को ऐंठ लेता है, पर फिर भी उसका कहना क्या होता है कि बिटिया की जल्दी से जल्दी शादी करवा दे, और बस यही होता है। बिटिया की किसी किसान के साथ शादी कर दी जाती है, बेचारी सारी जिंदगी भर पड़ी रहती है अपनी आंखों से अशोक की धारा बहाते हुए। मतलब देखिएगा कि कई फैमिलीज में, कई परिवार में आज भी ऐसा दिखाई देता है कि उस बच्ची ने त्याग किया उस समय में, और जिस कारण वह बच्चे, उसके जो भाई थे वो पढ़ लिख पाए। अब यहाँ पर भी उनके जो बड़े भाई थे उनकी बदौलत ही वो मैट्रिक के बाद भी पढ़ सके, और मेरे करियर के निर्माण में इनका बड़ा हाथ है। एक को आगे बढ़ने के लिए दूसरे ने क्या कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? जन्म तिथि, जन्मस्थल, जन्मतिथि, जन्मस्थल, माता पिता की जानकारी, यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो हम बचपन और उनकी शिक्षा के संदर्भ में बात करें। यस मैम। क्लियर यस हो? मैम। क्लियर हो गया आपको सभी को? यस मैम। हाँ, थोड़ा सा ओवरलुक कर दीजिए बिटिया, बता दीजिएगा क्या क्या पढ़े हम, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी जिसे आता है वो। क्या हुआ? बहुत बर्डन लग रहा है? बर्डन आ रहा है क्या? बहुत टेंशन आ रहा है पढ़ते हुए? स्क्रीन आपके पास है, चलिए। कौन सा प्रॉब्लम है आपको, ये बताया था आपको। ये देखिए, उनकी माता के संदर्भ में बात की थी कि वो किस प्रकार से निरक्षर थे, ठीक है। पिता के संदर्भ में बताया था कि किस प्रकार से उनके दादा को ग्वालियर के राजा ने गिफ्ट के तौर पर 7-8 बीघा जमीन दी थी। ये नहीं बता पाओगे आप? क्या प्रॉब्लम है? यही तो सब चीजें बतानी है आपको। चलो प्रयास करो बेटा, प्रयास करना है सभी को, कोई नहीं बच पाएगा। चलो जल्दी जल्दी प्रयास करो बोलने का, चलो जल्दी। उजाला, मंगला, पल्लवी, सोनाली, वैशाली। विद्या नहीं जुड़ी क्या आज? कविता, कोमल, मंगला, पल्लवी, सोनाली, उजाला, वैशाली। बात नहीं करना चाहते क्या? क्या हो गया? अरे बाप रे, बहुत टेंशन। इतना ज्यादा टेंशन ले लिया क्या आप लोगों ने? क्लियर तो हो रहा है? यस मैम। अरे भैया तो बोलो तो सही, हम आगे कैसे बढ़े बिटिया? हाँ, कैसे आगे बढ़ सकते हैं आप बताइएगा। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं कि आपको कहाँ तक समझ में आया, हम कैसे यकीन कर ले? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, बोलते जाइएगा। उनके माता पिता के संदर्भ में भी बताया है, बचपन और शिक्षा के बारे में बताया। वेरी गुड। और और कि जन्म स्थान हम्म, और बोलिए ना, बस बोलते जाइएगा आप लोग। उन
तांबेकर जी के भाइयों के बारे में बताया, उनकी बहनों के बारे में, शिक्षा के बारे में बताया है। क्या क्या बताया? वही तो चाहते हैं ना कि क्या क्या बातें की उनके हमने। 3 भाई थे और 3 बहनें। हम्म। और पुन तांबेकर जी के करियर के बारे में उसके मतलब बड़े भाई ने उसका साथ दिया। ओके। और और क्या मिला उनको गिफ्ट के तौर पर? फिर से लेना है या आगे बढ़ना है? लेक्चर्स को देख लोगे आप? चलिए, बचपन और शिक्षा की बात करते हैं। उनकी माता का कहना एक ब्रीफिंग में बताते हैं। उनकी माता पढ़ी लिखी नहीं थी, निरक्षर थी। निरक्षर होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों को पढ़ाने में माहिर हो गई। उसे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो कुछ बात नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बच्चों को पढ़ाना है। वह यह चाहती थी कि पढ़ने लिखने के पश्चात ही चूल्हा चौकी करनी है, संतान की प्राप्ति करनी है, तो पढ़े लिखे क्यों, है ना। इस प्रकार की खासियत उसकी थी। खास तौर पर बच्चों को लेकर, यदि उसे लड़कों को जन्म दे दिया है तो यहाँ पर वो कहती है कि संतान प्राप्ति ही बड़ी ऊंची हवेली के समान होती है, यह उसका कहना है। उनके जो दादा थे वह दद्दा के रूप में जो आते हैं, तो उनको ग्वालियर के राजा ने 7-8 बीघा भूमि गिफ्ट में दी हुई थी। इसके साथ साथ हम आपको बता चुके हैं कि वह एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे और उनका जो बड़ा भाई था वो पढ़ने लिखने में माहिर था, लेकिन त्याग पूर्व उन्होंने अपने छोटे भाई के कारण, कि छोटे भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाए, जिस कारण वो पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ दी और जिस कारण उनके करियर के निर्माण में उनके बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ साबित भी हुआ। उनके जो तीसरे भाई थे उन्होंने मैट्रिक के बाद मिलिट्री में, सेना में उन्होंने नौकरी करने का तय कर लिया था। और लगभग उनकी जो दादी थी वह दादी पूर्ण तांबा में वह रहते थे, जिस कारण पूर्ण तांबा से उनका नामकरण पूर्ण तांबेकर हो गया। महाराष्ट्र के एक जिले में उनका छोटा सा गांव आता है मनमाड जिले के भीतर, और जिसका नाम पूर्ण तांबेकर बन गया। और उस दिन से वह सभी अपने नाम के आधार पर, गांव के आधार पर उनका नामकरण पूर्ण तांबेकर यह सिद्ध हो गया। उनकी दादी जब ग्वालियर पर आई तो ग्वालियर में उनके पास कमाने के कोई उपादान नहीं थे, जिस कारण वो यहाँ वहां पर जाते हुए छोटे मोटे काम किया करती थी और अपने बच्चों को जीवन निर्वाह का एक साधन मात्र समझती थी। बस इतना याद कर ले, बहुत हो गया। अब याद रह जाएगा आपको? जी मैम। हाँ, बता पाओगे? देखिए बेटा, हम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ते जाए, सिलेबस को कंप्लीट कर दे, ये परम उद्देश्य नहीं है हमारा। और यह यदि परम उद्देश्य होता तो कब का सिलेबस ओवरऑल कंप्लीट करके हम चुप्पी साध के ऐसे हाथों पे हाथ रख कर बैठे होते। लेकिन ये उत्तरदायित्व मेरा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जितने भी लेक्चर्स हमारे हुए, उस लेक्चर्स में यदि आपको किसी को डाउट होता है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हो, इतनी आज़ादी हमने दी है। 4-4, 5-5 बार एक एक तासिका में आपको सवाल किया जाता है कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया। मतलब ये जो ओवरऑल कर दिया है, पब्लिक प्लेस के लिए ओपन कर दिया यूट्यूब के चैनल पर, तो लोग हमें सवाल करते कि मैम आप कितनी बार बच्चों को ये सवाल करते हो कि क्या आपको समझ में आया, समझ में आया। तो इस प्रकार की जो आदत से मजबूर है, आदत से ही मजबूर कहिएगा, तो आदत से मजबूर हो गए हम कि हर बार बच्चों को समझ में आता है या नहीं आता है, जब तक हमें रियलाइज नहीं होता है तब तक हमें आगे बढ़ने से मतलब नहीं है। बचपन और शिक्षा के बारे में हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप लोग इसे बताओगे नहीं तो हमें कैसे रियलाइज होगा कि आपको सब कुछ आ रहा है, आपकी क्लियर हो रहा है। कम से कम 10 लड़कियां जुड़ती है, 8 लड़कियां जुड़ती, तो 8 में से 2 ने भी, एक ने भी प्रातिनिधिक तौर पर बता दिया कि जी मैम उनका ये यही है, तो हम लोग आगे बढ़े। कम से कम ये रियलाइज तो हो जाए, यकीन तो हो जाए हमें कि नहीं मेरे बच्चों को सब कुछ समझ में आ रहा है। बताइए।
क्या हुआ? अब 2 बार तो बता दिए बेटा। पुनतांबेकर जी की माँ, हाँ हेलो मैम, हाँ जी बोलो कभी। पुनतांबेकर जी की माँ अत्यंत साधारण स्त्री थी हम्म और 1973 में वह 73 की उम्र में ही चल बसी हम्म और इसके पश्चात उसकी दादी माँ उन्हें उनकी पालन पोषण करती है हाँ और पुनतांबेकर जी के दादाजी के बड़े भाई को ग्वालियर के महाराजा की ओर से 7-8 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही हो बेटा। आपकी गाड़ी ना ट्रेन को देखिए, क्या ट्रेन में बैठे हो क्या कभी आप लोग? यस मैम। हाँ, ट्रेन की यात्रा की है तो गाड़ी किस पर चलती है? ट्रेन किस पर चलती पटरी है? पर। पटरी पर, है ना? तो यदि आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट। है ना? am I right? तो वैसे ही आपकी जो गाड़ी है बिल्कुल पटरी पर जा रही है। अब हमें सीधे जलगांव से पहुंचना है ग्वालियर। पहुंचना है या नहीं पहुंचना है? यस मैम। चलो पहुंच यस। जाइएगा। फिर जब तक हम उनके करियर के निर्माण में इनका बड़ा हाथ है तब तक आपकी गाड़ी पटरी पर से नहीं उतरनी चाहिए। चलो जल्दी, फास्ट, सुपर फास्ट जा रही कविता जी। ग्वालियर में जाने के लिए लोकल गाड़ी तो पकड़ोगी नहीं। उसके दादा राजाराम की मृत्यु के पश्चात उनकी दादी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ग्वालियर पहुंच गई थी। बिल्कुल सही। वहाँ वहाँ उन्होंने लोगों के घर छोटे मोटे काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण किया। ओके। अंबेडकर के 3 भाई और 3 बहनें थी। उनके 2 बड़े भाइयों की शिक्षा के प्रति रुचि नहीं थी। उनके तीसरे भाई सदाशिव ने मैट्रिक के बाद सेना में नौकरी की। अपने बड़े भाई के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शंकर जी कहते हैं, इन भाई साहब की बदौलत ही मैं मैट्रिक के बाद भी पढ़ सका। मेरी करियर के निर्माण में इनका बड़ा हाथ है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे उनकी बचपन और शिक्षा के संदर्भ में। साहित्यकार का बचपन संवेदनशील और रोचक होता है। हर कोई साहित्यकार का जो बचपन होता है ना अत्यंत संवेदनशील होता है। देखिएगा आपने याद किया होगा प्रेमचंद जी के बचपन को, तो प्रेमचंद जी का बचपन भी कुछ संवेदनशील रहा। मतलब उनके साहित्य में जो वाह की जगह पर आह निकलते ना, तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो बाकी लोगों को कैसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जन्म से लेकर उनके मृत्यु शैया तक की उनकी जो जीवन यात्रा है, तो उनकी जीवन यात्रा का यथार्थ चित्रण यदि वो साहित्यकार अपनी कृतियों में करता है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन के संवेदनशील भाव को रोचकता से वो अपनी कृतियों में अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है। और यही तो हुआ। जिस प्रकार प्रेमचंद जी के साहित्य को हम लोग देखते हैं संवेदनशील है, ठीक वैसे ही डॉक्टर शंकर पुणतांबेकर जी का जो बचपन है वह अत्यंत संवेदनशील एवं रोचक हुआ। साहित्यकार का बचपन संवेदनशील और रोचक होता है। वही संवेदनशीलता, रोचकता एवं अनुभव उनके साहित्य में परिलक्षित होते दिखाई देते हैं। शंकर पुणतांबेकर जी बचपन के बारे में डॉक्टर सौ अनुपमा रत्नाकर प्रभुनी जी ने कहा है। अब देखिए, अब हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि उस दिस पर्सन अनुपमा प्रभुणे कौन है, तो हम केवल ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि उनकी पीएचडी की स्टूडेंट रही हो, उनकी मार्गदर्शन में वो पीएचडी कर रही हो, जो भी है। उनका क्या कथन है, एक सामान्य गरीब परिवार में जन्मे शंकर जी का बचपन कुंभराज के देहाती अकृत्रिम वातावरण, प्रकृति की समीपता और मासूमियत में बीता। उनके लेखन में जो आदर्शवाद की छवि दिखाई देती है, उनकी अनुभूति उन्होंने कुंभराज में बचपन में प्राप्त की थी। सही तो बात है। देखिए, जब तक हमें अपने वातावरण के साथ पूरी तरीके से तादाद में नहीं स्थापित करते, है ना, मतलब प्रकृति के साथ वातावरण के साथ तादाद में स्थापित करना है क्या। देखिए बेटा कि जैसे हम शहर में रहते हैं, है ना, लेकिन शहर के लोगों में और ग्रामीण लोगों में कोई ना कोई डिस्टेंस होता है। क्या डिस्टेंस होता है?
क्या आप लोग जानते हो इन दोनों में अंतर होता है? गांव के लोगों में, देहाती लोगों में और शहर के लोगों में डिस्टेंस होता है, अंतर होता है। क्या अंतर होता है? उनकी बोली में अंतर होता है, उनकी रहन सहन में अंतर होता है। और में भी अंतर होता है उनके। और किसमें अंतर होता है बोले आप कोमल जी? शहर के लोगों के सोच और विचार उच्च होते हैं। ओके। और बढ़िए बढ़िए बढ़िए। देखिए वाक्य के साथ जुड़िएगा आप। एक सामान्य गरीब परिवार में जन्मे शंकर जी का बचपन कुंभराज के देहाती अकृत्रिम वातावरण, प्रकृति की समीपता और मासूमियत में बीता। देखिए क्या होता है ग्रामीण में और शहरी भाग में, तो शहरी हिस्सों में वह मासूमियत हमें दिखाई नहीं देती है ना। वहां पर डिप्लोमेटिक, माफ कीजिएगा आप यदि शहर में निवास करते हैं तो, लेकिन जो रियलिटी है उस रियलिटी के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं। तो जो मासूमियत गांव के लोगों में होती है, हम कहे कि एक दूसरे को मिलने की जो भावना होती है, या यूं कहिएगा कि एक दूसरे के प्रति जो भाव उमड़ कर आते हैं ना, उसमें मासूमियत होती है, उसमें अबोधिता, इनोसेंस छिपा होता है। लेकिन वो इनोसेंस शहर के लोगों में तनिक नहीं मिलता, क्योंकि यदि हम लोग चले जाते पुणे सिटी में, बॉम्बे सिटी में, हाँ अब तो खाना खाकर ही आए होंगे, ये रिवाज होता है वहां का। जितने लोग घर के होते हैं उन्हीं के लिए उतनी ही रोटियां बेली जाती है। लेकिन ग्रामीण आंचल में देखिएगा कि 2 लोग खाकर उठेंगे, इतनी रोटियां वहां की होती है। ऐसा क्यों है? इट इज अ डिस्टेंस। यही है कि जो वातावरण में प्रकृति की जो समीपता होती है, जो मासूमियत होती है, जो इनोसेंस छिपा होता है, वह प्रकृति की धरोहर के बीच में देहातों में होता है, वो शहर के निवासों में नहीं हो पाता। और यही प्रकृति की समीपता, मासूमियत, वहां का वातावरण उनकी लेखन शैली में आदर्शवाद के रूप में जो छवि दिखाई देती है, उनकी अनुभूति उन्होंने कुंभराज में अपने बचपन में प्राप्त की थी। मतलब एक आदर्शवाद, जो आदर्शवाद उन्होंने अपने ग्रामीण आंचल में देखा, जिसे फील किया। अनुभूति ऐसी होती है बिटिया कि जो अनुभूति केवल कहने से नहीं होगी। देखिए हमने आपको कहा कि ये जो मिल्क हम पी रहे हैं, इस मिल्क में बहुत मिठास है, मिठास है। आप यकीन करोगे? आप यकीन करोगे? हाँ मैम। कैसे यकीन कर लोगे? बिना पिए यकीन करोगे आप? नहीं, आपका यकीन नहीं होगा, आप फेथ नहीं करोगे हम पर। क्यों? क्योंकि आप क्या कहोगी, मैडम आपने तो हमें पीने को दिया है नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि मीठा है, कड़वा है। आप पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो, चाय पी रहे हो, हमें थोड़ी पता है क्या पी रहे हो, लेकिन पी जरूर रहे हो। देखिएगा ये अनुभूति वही चीज होती है। अनुभूति माने फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स। अब ये जो फीलिंग्स होती है ये हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। और यह अनुभूति जो कुंभराज में उन्होंने अपने बचपन से ली थी, बचपन में प्राप्त की थी, हो सकता है कि उनकी उस फीलिंग में एक आदर्शवाद निहित हो, और उसी आदर्शवाद की फीलिंग्स को उन्होंने आने वाले सभी साहित्य में परिमार्जित कर दिया हो सकता है। अब देखिएगा कि जो बचपन की बातें थी, कुंभराज में उन्होंने अपना बचपन बिताया, तो कुंभराज में जिस प्रकार की जीवन यातनाओं को उन्होंने देखा, सहा, उसकी जो अनुभूति उन्हें मिली, और निश्चित ही तौर पर उनकी जो अनुभूति थी वो एक आदर्शवाद की ओर प्रतीत हुई, आदर्शवाद की ओर परिवर्तित हो गई, और निश्चित ही तौर पर उन्होंने उस आदर्शवाद को अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखने का प्रयास किया। यहाँ तक क्लियर हो गया बिटिया? आपकी आज्ञा है, बढ़े आगे? यस मैम। ओके। जी मैम। पूर्णिता अंबिकर जी ने, अब देखिएगा कि जब हम देखते हैं कि उनका जो बचपन है, उनका बचपन किस प्रकार से बीता, तो उनके बचपन के साथ साथ यदि हम बात करते हैं पूर्णिता अंबिकर जी की शिक्षा के संदर्भ में,
तो पूर्ण तांबेकर जी ने सन 1933 से लेकर 1939 छात्रावास मतलब हॉस्टल में हो रहे हैं। हॉस्टल में आप लोगों में से कितने लोग रहे हैं मुझे बताइएगा। आप लोगों में से कितने लोग हॉस्टल की यात्रा कर चुके, हॉस्टल में रह चुके हो, छात्रावास में रह चुके? छात्रावास हमारी कैंप कविता जी आप रहे हो? हमारी कैंप गई थी ना मैम यूनिवर्सिटी पे। जी अच्छा, मैम। कैंप कितने दिनों का होता है? 8 दिनों का, 10 दिनों का? 7 दिनों का है हमारा। अरे यार बस 7-8 दिन, कोई बात नहीं, लेकिन रहे तो सही, घर से बाहर तो रहे आप। देखिए 1933 से जी मैम। लेकर 1939 तक का जो यस कार्यकाल है, मैम। मतलब कितने साल हुए लगभग, कितने साल हुए हैं? इतनी गिनती में इतना समय लगा आपको? 7 साल, है ना? पूर्ण तांबेकर जी ने, अब देखिएगा कि छात्रावास में क्या क्या भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छे लकी हो आप सभी लोग कि आपको दूर दराज में जाना नहीं है। यदि हम महाराष्ट्र से एमपी में चले जाते हैं तो एमपी का खाना बहुत ही स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन स्पाइसी बहुत होता है। मतलब इतना स्पाइसी खाना कि बस लीवर की तो बस वो बैंड बजा दे, इतना स्पाइसी खाना वो लोग खाते हैं। हम लोग रहे वहां की छात्रावास में, हम लोगों की यात्रा रही, और जब हम लोग छात्रावास में रहे तो हमें पता चला कि किस प्रकार से लोग छात्रावास में रहते हैं। मतलब तय है कि जो हमने भोगा वही बात पूर्ण तांबेकर जी ने भी भोगी होगी। पूर्ण तांबेकर जी ने, उनकी जो कार्यविधि वो कहां से कहां तक वो छात्रावास में रहे। 1933 से लेकर 1939 तक का छात्रावास तथा सन 1947 से लेकर 1960 तक वो अध्यापक के रूप में रहे। कहां पर रहे वो आगे आएगा। वैसे उन्होंने 1938 में मिडिल पास कर लिया, किंतु पहले केवल हिंदी माध्यम होने के कारण 9वीं कक्षा में बिना अंग्रेजी का प्रवेश नहीं मिला। केवल अंग्रेजी की परीक्षा देने के लिए 1 वर्ष खोना पड़ा। वे कहते हैं, मुझे याद है 4ठी, 5वीं और 6ठी कक्षा में मेरा अंग्रेजी विषय था, पर यह याद नहीं आगे वो कैसे छूट गया। बहरहाल मेरा 1 साल 8वीं में और चला गया। इसके पूर्व 1 साल 4ठी में कुंभराज से विदिशा आया, तब चला गया। जैसा कि कहा गया है, विदिशा में मुझे 4ठी पास को 4ठी में प्रवेश दिया गया था, अंग्रेजी के अभाव में। होता था दोस्तों, मतलब देखिएगा कि जब उन दिनों की बात करते हैं हम कि उस समय में अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा था। अंग्रेजी मेरा बेटा बोल पाए, एक समय वो था कि अंग्रेजी शिक्षा से, जैसे हम लोग देख चुके हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी, किस कारण करवा दी, और जिस कारण हमारे हिंदी भाषी जो बच्चे थे वहां से आ गए विक्टोरिया कॉलेज, नाम लिया और विक्टोरिया हाजिर। तो वहां पर से उन लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन गठित किए, जिस कारण वहां पर उन्होंने फिर से एक बार हिंदी का प्रचलन कर दिया। और उस समय की बातों को यदि हम लोग देखते हैं तो वहां अंग्रेजी का बोलबाला बहुत अधिक होने के कारण लोग ये जानते थे, समझते थे कि आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां है वो अंग्रेजी को जानने वाली हो, पहचानने वाली हो, उसे समझने वाली हो। और जिस कारण विदिशा में, मतलब विदिशा नाम के गांव में जब वो चले गए तो विदिशा में मुझे मतलब मुझे नहीं, हाँ, पूर्ण तांबेकर जी को 4ठी पास को 4ठी में रिटर्न प्रवेश दिया। मतलब वो ऑलरेडी 4ठी पास थे, 4th की कक्षा में 4th क्लास वो ऑलरेडी पास कर चुके थे, फिर भी उनको 4th क्लास में डाल दिया। किस कारण? क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। बिल्कुल सही है ना पल्लवी, सोनाली? नो मैम, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। वेरी गुड, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी, और अंग्रेजी के अभाव के कारण उनको फिर से एक बार 4ठी कक्षा में डाल दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी यस मैम। मैम। बड़े आगे आपकी आज्ञा हो तो